आजाद भारत के इतिहास में पहली बार जाति जनगणना हो रही है और इसके पहले लगभग 90 वर्ष हो चुके हैं। जब भारत ब्रिटिश राज में था तब जनगणना हुई थी जाति वाली। वैसे अब तक में तो 15 बार जनगणना हो चुकी है और अभी 2027 के लिए जो जनगणना हो रही है यह 16वीं जनगणना है और आजाद भारत की 8वीं जनगणना। अब जाति जनगणना होने का मतलब यह है कि जब जातियों के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी मिल जाएगी तो भविष्य में बहुत सारी योजनाओं का लाभ उन्हें उस आधार पर मिलेगा जिस हिसाब से उनकी आबादी है। उसके साथ ही जो आरक्षण की स्थिति है वह और ज्यादा कुछ बदलने की स्थिति में आएगी इसी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर। इसीलिए ये जातिगत जनगणना बहुत ही मैटर करती है, क्योंकि अभी जो योजनाएं जो लाभ दिए जाते हैं जातियों को वो किस आधार पे, वही 1931 की जनगणना के आधार पे। तो यहां पे यह बात इतनी आसान है नहीं, जातिगत जनगणना करना उतना आसान है नहीं, क्योंकि इसका एक डेमो 2011 में मिल चुका है। डेमो क्या है? डेमो यह है कि उस दौरान जब 2011 में 15वीं जनगणना देश की हो रही थी, क्योंकि हर 10 साल में होती थी, कोरोना की वजह से तो हो नहीं पाई, 2011 की जनगणना में एक सर्वेक्षण भी कराया गया, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण। उसमें एक कॉलम जोड़ दिया गया था जाति वाला, और वो जाति वाला कॉलम जब जोड़ा गया तो लोगों से उनकी जातियां भी पूछी गई। तो पता है इस देश में कितनी जातियां निकल के आई? 46 लाख से भी ज्यादा जातियां। कैसे? जो सरनेम होता है उस सरनेम के आधार पर जातियों के रूप में उन्हें वर्गीकृत करके लिख दिया गया उस कॉलम में। मतलब ऐसा नहीं था कि 5 जातियां उनमें से कोई एक टिक करना है, आपका जो सरनेम है वो वहां पे मेंशन करते गए और इस हिसाब से जातियां बन गई 46 लाख से ज्यादा। यानी कि बहुत सारी जातियां तो एक ही थी लेकिन सरनेम के आधार पे वो भी अलग अलग हो गई। तो अब ऐसे में सवाल ये उठा कि इस बार जो जनगणना होगी उसमें जातियों की संख्या कैसे तय होगी? क्या कोई हमारे पास मॉडल है? तो एक मॉडल था, बिहार ने अभी कुछ समय पहले ही जातिगत सर्वेक्षण कराया था जिसमें जातियों की संख्या का पता चला था। तो उसमें उन्होंने दूसरा सिस्टम अपनाया था। वो क्या सिस्टम है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अब मुद्दा यही है कि आपको आइडिया रहे कि जातिगत जनगणना जो इस बार पहली बार देश में हो रही है एग्जैक्टली वो कैसे काम करने वाली है, यानी कि कैसे होने वाली है। तो सबसे पहली बात यह है कि जाति जनगणना की जो गिनती है, जातिगत जो जनगणना है, उसके लिए एक डेमो शुरू हुआ है। डेमो शुरू हुआ है मतलब कि किस प्रकार से जनगणना होगी उसका अंदाजा लगाने की कोशिश सरकार अभी खुद कर रही है। तो कैसे कर रही है कि वह एक पूर्वाभ्यास कर रही है 6 से लेकर के 20 जुलाई तक, और देश के 16 राज्यों में। तो उन 16 राज्यों में वो क्या करेगी, जो जाति पिछली बार तो क्या था 2011 में जो सर्वेक्षण हुआ था, हालांकि वो डेटा कभी रिलीज नहीं हुआ, उस सर्वेक्षण में जाति का कॉलम था तो वहां पे पूछा जाता था अपनी जाति बताइए, लोग सरनेम बताते थे वो लिख दिया जाता था। लेकिन इस बार कुछ फिक्स्ड कॉलम बना दिए गए हैं, फिक्स्ड जातियों की जो सूची है जो राज्यों ने, हर एक राज्य ने भेजी है केंद्र सरकार के पास, क्योंकि देखिए ये जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र की है। ये केंद्र का विषय है, ठीक है। जो हमारे पास 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र की सूची के अंतर्गत ये आता है। अब यहां पे जनगणना कराने वाला जो कानून है सेंसस का 1948 का, उसके आधार पर केंद्र सरकार बनाती है। अनुच्छेद 246 के माध्यम से कानून बनाने की शक्ति है संसद के पास इस मामले में। तो यहां पे ये जो प्रयास रहेगा, पूर्वाभ्यास चलाया जाएगा, तो वो जो कॉलम है जहां पे कुछ फिक्स जातियों के नाम रहेंगे उन्हीं में से टिक करना होगा कि आपकी कौन सी है। ये आइडिया कहां से लगा? जो बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी। तो अपने आप में यह बड़ी बात हो कि राष्ट्रीय स्तर पर फिर हमें एक फाइनल डेटा मिलेगा, लेकिन ये जो पूर्वाभ्यास है ये तय करेगा कि आखिर जो जातिगत जनगणना होगी कब होगी। देखिए ऐसा तो नहीं है, कुछ समय पहले तो आप सुन रहे थे जनगणना शुरू हो गई, तो मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूं कि जातिगत जनगणना होगी, क्योंकि 2 चरणों में जनगणना हो रही है। पहली जनगणना जो हुई, पहला चरण जो हुआ हाउस लिस्टिंग का हुआ। हाउस लिस्टिंग लगभग होने को है, पूरी होने को है, कुछ राज्यों में बची है। और वो हाउस लिस्टिंग के बाद दूसरी वाली जो है वो मुख्य है, क्योंकि वहां पे व्यक्ति की जानकारी, उसकी शिक्षा, उसका रोजगार, वहां पे उसकी जाति से जुड़ी जो सवाल हैं वो तैयार होंगे लगभग 28 से 31 के आसपास। तो अब बात आती है कि भविष्य में जो 2011 में हम नहीं कर पाए, जो कोशिश किए थे, वो अब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो तय होगा। क्योंकि भूल भुलैया तो यही है, 46 लाख से ज्यादा सरनेम वाली। और उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो जैसे कि कुमार नाम होता है, सरनेम होता है, तो उससे अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता है कोई व्यक्ति किस जाति से है। ऐसे बहुत से ऐसे हैं सरनेम जिससे नहीं अंदाजा लगाया जा सकता। इस देश में कई हैं, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक में। इसी वजह से विशिष्ट कॉलम ही तय कर दिए जाए और उसमें टिक लगाया जाए तो आसान तरीका होगा। यही एक अंदाजा अभी लगाया जा रहा है। अब उसके बाद आती है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। तो याद रखिएगा 1931 में 4147 जातियां थी और उस वक्त ओबीसी की आबादी 52% के आसपास मानी गई थी। और मंडल कमीशन की हम बात करें तो 80 के दशक में यह बात उन्होंने सजेस्ट किया था कि ओबीसी के लिए आरक्षण होना चाहिए।
तो अब वो मंडल कमीशन ने आधार बताया 1931 को, तो ओबीसी आरक्षण की नींव उसी से अभी तक पड़ी हुई है। लेकिन भविष्य में हो सकता है ये जाति जनगणना के आंकड़े आए तो बदलाव देखने को मिले। अभी तक में क्या अभी डेटा लिया जाता है, एससी और एसटी का डेटा लिया जाता है। अब एक बात याद की जाए तो 2011 में सरकार क्यों फेल हुई थी, तो याद रखिएगा सबसे बड़ी बात थी कि जो एक पहली बात तो जनगणना का हिस्सा नहीं था, अलग से बस उसी जनगणना के साथ सर्वे किया गया था जिसमें 46 लाख से ज्यादा जातिगत नाम मिले थे, जातियां नहीं मिली थी। अब यहाँ पे याद रखिएगा 2027 की जनगणना में जाति की गणना की जाएगी। यह जानकारी कब मिली थी? अप्रैल 2025 में, पिछले साल जानकारी दी गई थी और इस बार यह कानूनन जानकारी रहेगी जो आने वाली है भविष्य में। तो पूरी टाइमलाइन की बात करें तो 28 राज्यों में पहला चरण हाउस लिस्टिंग हो चुकी है और बचे हुए राज्यों में भी 30 सितंबर 2026 के पहले होनी है। और वो जो राज्य हैं वो हिमाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर है। प्री टेस्ट जो चल रहा है जाति दर्ज करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा उसके लिए है। फिर दूसरा चरण जो होगा जनसंख्या भी होगी और जाति जनगणना होगी। आमतौर पर होता है कि जनगणना का मतलब हमें क्या लगता था कि जनगणना का मतलब ये है कि लोगों को गिन लिया गया, पर ऐसा नहीं है। आप सोचिए कि 28 से 31 सवाल, 33 सवाल पहले वाले में थे हाउस लिस्टिंग में कि घर कहाँ पे है, कैसा है, किस पर्पज से बना है, किस प्रकार का बना है, घर में क्या सुविधा है, गाड़ी है कि नहीं है, ऐसे सवाल थे। अब उसके बाद संदर्भ तिथि एक तय की जाएगी कि इस तारीख तक की स्थिति में देश की जनगणना क्या है। तो वो संदर्भ तिथि क्या है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। 1 मार्च है 2027 रात के 12 बजे, यानी कि जो भी जनगणना का डेटा जब आएगा, फाइनल डेटा रिलीज होगा तो कहा जाएगा देश की जनगणना 1 मार्च 2027 रात 12 बजे तक की स्थिति में ये है फाइनल डेटा। अब उसके बाद आती है बात कार्यप्रणाली की। तो मैंने क्या कहा कि पूरा इस बार सेंसस 2027 ऐप है और HLO ऐप है जिसके माध्यम से पूरा जनगणना हो रहा है। लोग खुद भी अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे और कोड डायरेक्टरी होगी। कोड डायरेक्टरी मतलब कि जो जातियों के बारे में जो इंफॉर्मेशन देनी है वो राज्य सरकारें दे रही हैं, वो फिक्स्ड कॉलम होंगे जिसमें टिक करने की स्थिति रहेगी। अलग से ओपन कॉलम नहीं रहेगा कि कोई भी अपना सरनेम बताते जाएगा और बहुत सारी जातियां आ जाएंगी। तो खुला कॉलम बनाम फिक्स्ड कॉलम, दरअसल इसी का ही अभ्यास हो रहा है कि कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा है। अब आपको अंदाजा खुद भी लग रहा होगा कौन सा ज्यादा अच्छा है। हम आरक्षण और सुप्रीम कोर्ट का अगर एंगल देखें तो आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% है और लिखा है कि विशेष परिस्थितियों में छूट संभव है। अगर हम देखें तो एक छूट तो 10% की अलग से आ ही गई है 50% की सीमा से बाहर जो EWS की है। अब यहां पे बात आती है अगर जातीय जनगणना से किसी वर्ग की आबादी उम्मीद से ज्यादा निकलती है तो आरक्षण की कोटा बढ़ाने की मांग क्या होगी? तेज होगी। और सीधी सी बात है अगर मांग तेज होगी तो हो सकता है भविष्य में कुछ बदलाव देखने को मिले। इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे दिसंबर 2025 में सवाल भी पूछा गया था कि प्रश्नावली का मसौदा सार्वजनिक किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यानी कि जो सवाल पूछे जाएंगे, जातिगत जनगणना अगर हो रही है यानी कि आप कुछ सवाल करने वाले हैं दुनिया भारत के लोगों से, तो जो सवाल होंगे सवाल क्या होंगे, क्या लोगों को उसी दिन पता चलेगा जिस दिन आपके घर में कोई सवाल पूछने आएगा? तो इस पर कहा गया है गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा कि प्रश्नावली अंतिम रूप से देने से पहले जमीनी परीक्षण जरूरी है। हर जनगणना पहले हितधारक से सुझाव लिए जाते हैं। और फरवरी 2026 में अपडेट है कि दूसरे चरण से पहले जाति संबंधी सवाल अधिसूचित किए जाएंगे, यानी कि आपसे कौन से सवाल पूछे जाने हैं ये आपको जाति जनगणना शुरू होने से पहले पता चल जाएगा। फरवरी में होगी, फरवरी 2027 में, उसके पहले आपके पास सवाल होंगे, अपने जवाब आप तैयार रखिएगा और देखिए जो भी जवाब है वो फिक्स है। अब यहां पे आखिरी बात आती है कि अगर मान लीजिए आप में से किसी व्यक्ति ने सही डेटा नहीं दिया या डेटा ही नहीं दिया तो क्या होगा? इसके लिए कानून क्या कहता है कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जानकारी देना अनिवार्य है और गलत जानकारी दी तो 1000 का जुर्माना प्लस 6 महीने की कैद हो सकती है। बाद में हो सकता है ये बढ़ भी जाए, अभी की स्थिति में तो यही है। अब उसके बाद फिलहाल की बात करें तो देश में 24 लाख जनगणना ब्लॉक तैयार हैं और 30 लाख के आसपास जनगणना अधिकारी हैं जो इस काम में दिन रात लगे रहने वाले हैं। तो अब अगली बात आती है सारी बातों के निष्कर्ष में कि जनगणना, स्पेशली जाति जनगणना कराना आसान नहीं है, एक बड़ा काम है क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। हालांकि डिजिटल जनगणना है इसलिए एक सहूलियत तो है ही, लेकिन यहां पे वो 2011 वाली चुनौती ना आ जाए वही जानने के लिए एक प्री टेस्ट चल रहा है और जिसमें कोड डायरेक्टरी बड़ा काम करने वाली है। जो मैंने बताया था राज्य सरकारें जो है अपने अपने राज्यों के लिए सूची भेजेंगी। जैसे उदाहरण के लिए मीणा समुदाय जो है राजस्थान में ST वर्ग में आता है, मध्य प्रदेश में OBC वर्ग में आता है,
इस प्रकार के चैलेंजेस से सरकार को भी निपटना पड़ेगा। तो अंतिम प्रश्नावली 20 जुलाई के प्री टेस्ट नतीजों पर निर्भर करेगी, यानी कि 20 जुलाई तक जो ये चीजें प्री टेस्ट होंगे तो वो फाइनल सवाल क्या होंगे। एक तो ये है कि तरीका क्या होगा जाति जानने का, दूसरा वो उनसे जुड़े हुए सवाल क्या क्या पूछे जाएंगे, ये इसी प्री टेस्ट जो चल रहा है 16 राज्यों में उससे तय हो जाएगा। तो फिलहाल की स्थिति में यही जानकारी आपके लिए जानना जरूरी है। एक महत्वपूर्ण जानकारी, हम सवाल भी आपसे पूछेंगे इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ, लेकिन एक जानकारी है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी दिल्ली और नोएडा वाली क्लासेस किस माध्यम से करना चाहते हैं, वो भी दिल्ली या नोएडा आए बिना, तो दृष्टि लर्निंग ऐप पे आपको जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स मिलेगा और 3 साल तक आप इस कोर्स को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। यानी कि आपको 2027, 28 से 29 कोई एग्जाम देना है तो मल्टीपल टाइम रिवीजन आप कर पाएंगे और पूरी जीएस की तैयारी प्रीलिम्स हो या मेंस हो इससे हो पाएगी। और इसके साथ ही टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मिलेंगे। स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में आपके घर आपको पहुंचाया जाएगा और ये सब कुछ जो है आपके लिए अवेलेबल है एक खास ऑफर के साथ दृष्टि लर्निंग ऐप पे। आप वहां पे चले जाइए या फिर आप सीधे कॉल कर लीजिए 87501 पर, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से उसे ओपन कर लीजिए, आपको फायदा मिल जाएगा। अब आते हैं हम अपने सवाल पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत में सभी जातियों की अंतिम विस्तृत जनगणना 1931 में हुई थी। दूसरा है 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़े जनगणना अधिनियम 1948 के तहत वैधानिक मान्यता प्राप्त थे। और तीसरा है 2027 की जनगणना में जाति जनगणना के दूसरे और अंतिम चरण का हिस्सा होगी। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है। ए केवल 1 और 3, के बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2 और डी है 1, 2 और 3। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए क्या करना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।